14 अगस्त 2025 दोपहर 11:30 पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चौसिटी गांव में एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर पूरी घाटी सहम उठी। आसमान से बादल फटा और कुछ ही मिनटों में शांत घाटी मौत की नदी में बदल गई। तीर्थयात्रियों के लिए बने कैंप बह गए, सैकड़ों जिंदगियां मलबे और पानी में समा गई। 65 से ज़्यादा लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा घायल हुए और कई अभी भी लापता है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक मौसम का खेल था या फिर किसी पुरानी अदृश्य शक्ति का श्राप? चलिए जानते। इस घटना की जड़ें जुड़ी हैं सदियों पहले। इन्हीं पहाड़ों की तलहटी पर एक छोटा सा गांव बसा था और वहाँ एक प्राचीन मंदिर था, देवकुंडेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं कि वहाँ एक सिद्ध योगी तपस्या किया करते थे। गांव वालों को चेतावनी दी थी कि इस मंदिर के चारों ओर बनी भूमि को कभी न छेड़ा जाए। पर 18वीं सदी में कुछ स्थानीय शासकों ने लालच में आकर मंदिर के ठीक पास से पानी की धारा मोड़ दी ताकि खेती बाड़ी बढ़ाई जा सके। योगी ने उन्हें रोका और कहा, यहाँ जल का संतुलन भगवान शिव ने स्वयं साधा है, इसे बिगाड़ा तो प्रकृति क्रोधित होगी। पर किसी ने नहीं सुना। मंदिर की नींव कमजोर हो गई और एक रात तेज वर्षा में मंदिर का आधा हिस्सा ढह गया। उसी समय कहते हैं कि योगी ने अंतिम सांस लेते हुए श्राप दिया, जिस दिन इन वादियों में जल का संतुलन पूरी तरह बिगड़ा, उस दिन ये धरती विनाश का रूप लेगी। और स्थानीय बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि हर बड़ी आपदा से पहले उस ढहे हुए मंदिर से घंटियों की आवाज सुनाई देती है। इस बार भी बादल फटने से एक रात पहले घाटी में कई ग्रामीणों ने साफ सुना था मंदिर में घंटियों की गूंज, जबकि वो मंदिर सदियों पहले ढह चुका था। और फिर अगले ही दिन सुबह वही हुआ जिसका डर था। चौसिटी गांव मछैल माता यात्रा का पवित्र मार्ग गुजरता है। दिन का उजाला एक पल के लिए काला पड़ गया। अचानक आसमान से बरसती तेज बारिश और मिट्टी का सैलाब पूरे गांव को निकल गया। लोग कहते हैं कि जैसे किसी ने धरती के भीतर दरवाजा खोल दिया हो। आंखों देखे गवाह सुहेल अहमद रोते हुए बताते हैं, पहले हवा में धुआं सा उठा, मिट्टी की गंध इतनी तेज थी कि मानो जमीन जल रही हो, और फिर अचानक नदियां उठ खड़ी हुई। हमें बस चीखें सुनाई दे रही थी। कई लोग दावा करते हैं कि बादल फटने से ठीक पहले मंदिर की घंटियों की आवाज उन्हें सुनाई दी थी। कुछ यात्रियों ने तो यहाँ तक कहा कि बारिश की बूंदों में एक अजीब सी आवाज भी सुनाई दी थी। उस पल के लिए यह सब भ्रम लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद पूरी घाटी मौत की गोद में चली गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बादल फटने की सामान्य प्रक्रिया थी। वातावरण में नमी, पहाड़ों की ठंडी हवा और दबाव ने मिलकर यह तबाही रची। पर गांव वाले कहते हैं कि विज्ञान अपनी जगह है और श्राप की गूंज झूठी नहीं हो सकती। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आपदा से ठीक पहले एक काले धुंध जैसे साए को पहाड़ों पर घूमते देखा, मानो कोई अदृश्य शक्ति अपनी नींद से जाग गई हो। आपदा के बाद बचाव दल ने जब ढहे हुए प्राचीन मंदिर के पास खुदाई की तो उन्हें भीतर एक तांबे की पट्टिका मिली, जिस पर लिखा था, शिव की भूमि जल से संतुलित है, जो इसे बिगाड़ेगा वो स्वयं जल में समा जाएगा। अब सवाल यह है, यह सब मात्र एक संयोग था? क्या विज्ञान से परे कोई प्राचीन चेतावनी सच हुई या फिर सिर्फ इंसानी लालच और लापरवाही की कीमत थी?